भाई साहब मानते नहीं, पूरी पूरी हत्या है भाई साहब, दिख रही है सामने। ये किसने की? सिस्टम ने करी, उसकी बीवी ने करी, सोसाइटी ने करी, किसने करी? भाई साहब इसका जिम्मेदार मेन कानून है। हमें भी दर्द होता है, हमारी भी फीलिंग है। लड़कियां जो खेलती है अपनी फीलिंग्स, सोचती कि लड़के हैं इनके कोई लो नहीं है, हम जो मर्जी कर लेंगी। और ऐसे ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं कि अपनी मर्जी से ही इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर, पुलिस वाले पूछताछ भी नहीं करते, डायरेक्ट इंसान वो बंदा जेल में जाएगा, बाद में पूछताछ होगी। भाई साहब मैं भी इसी समय से गुजरा हूँ मैं। बस मैं अंधा हो गया हूँ, बंद कर ली आंखें। बस जो करना वो करो जी अपना। उसने बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो लड़की ने ये वर्डिंग बोली, आज तू सुसाइड करेगा, कल को तेरे बाप से भी पैसा निकालूंगी मैं। पहला तो दहेज का कानून, दूसरा एक छेड़खानी का कानून। अगर किसी महिला ने कह दिया कि हाँ जी इसने मेरे को छेड़ा, तो एक बार तो पुरुष मुसीबत में आ जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो। देश की शुरुआत तो लड़की वाले भी करते हैं कि हमें लड़का चाहिए पढ़ा लिखा, हमें चाहिए इंजीनियर, हमें चाहिए ये, क्योंकि तो दहेज चाहिए। बेरोजगार लड़के तो कोई शादी नहीं करता। पुरुष आयोग इसलिए बनना चाहिए कि पुरुष की रक्षा के लिए आयोग बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला कुछ भी आरोप लगा सकती है कि भी इसने मेरे को छेड़ा या मेरे साथ इसने जबरदस्ती की। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मैं भारतवासी हूँ, मेरे व्यूज़ आर इम्पोर्टेंट, नॉट द नेम। देखिए जो आपने कहा है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है, तो आई विल गो इन द मिड वे। ये जो है इनडायरेक्टली हत्या है, और क्या है उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। तो कई देशों में मैं आपको बता दूं, कई देशों में अगर आत्महत्या के लिए उकसाने पर फांसी की सजा है, मतलब वहाँ पर उसको हत्या के समान ही माना जाता है। उल्टा वहाँ की अदालतें कहती हैं कि जब किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है तो उसकी डायरेक्ट हत्या ना करके उससे पहले वो बहुत सारी मानसिक यंत्रणा से गुजरता है, क्योंकि वो आत्महत्या का डिसीजन कोई आसानी से तो ले नहीं लेता। उससे पहले उसको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होता है और कई बार फिजिकल टॉर्चर भी होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि देखिए कहाँ, अभी ठीक है 3 तलाक बैन कर दिया है मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए, परंतु आप अभी भी मेरे हिसाब से अभी भी बहुत जगह हो रहा होगा गांव देहात में, या जहां जागरूकता नहीं है महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में। अब देखिए मुस्लिम पुरुषों के लिए कितना आसान था, तलाक तलाक तलाक, ख़त्म बात। इधर जो हिंदू पुरुष है, हिंदू पुरुष बुरी तरीके से लुट पिट जाता है अगर वो तलाक देता है किसी को। तो हिंदू महिलाओं को इतने अधिक, सवाल हमारा ये है, सारी बातों पे वो ये कह रही है कि जो निकिता सिंघानिया है उसकी पत्नी, वो ये कह रही है कि हमारी गलती थोड़ी ना थी, वो अतुल सुभाष ही कमजोर दिल का था, उसने सुसाइड कर लिया। मर्द तो होते कमजोर दिल के, हम क्या करें इसमें? हाँ देखिए मैं एक एक बात पे सारे आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। मतलब हिंदू जो पुरुष है, मान लीजिए चाहे गलती उसकी ना भी हो, उनमें आपस में नहीं बन रही, तो दोनों की गलती मानी जाएगी। परंतु हमारी अदालतें, हमारा जो कानून है, हमारी जो विधि है, वो इतना अधिक उसको मुआवजा देती है, इतना अधिक जो है महिला का हर तरीके से साथ दिया जाता है जैसे पुरुष ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और मैं इसलिए हमेशा ये बात कहता हूँ कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये है ह्यूमन ब्रेन, ये मानवीय मस्तिष्क है, मानवीय दिमाग है। तो इसमें जिसको भी आपने जरा सा ज़्यादा पावर दी, वो उसका मिसयूज़ करेगा। आप एक 10 महीने के बच्चे को देख लीजिए, उसको अगर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा जोर से रहूँगा तो बाप ज़्यादा बड़ी चॉकलेट खिला देगा। हर कोई अपने पावर का दुरुपयोग करता है। आपको भी लग रहा है कि निकिता सिंघानिया की गलती नहीं है, उसकी बीवी की, अतुल की ही गलती थी? नहीं, उसकी वाइफ की बहुत बड़ी गलती है। जैसे मैंने उसका अतुल की मैंने चैट देखी, मैसेज पढ़े, मैंने भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ देखा था। उस बच्चे के ऊपर ऐसा प्रताड़ित किया गया, उसे ऐसा माहौल ख़राब किया गया उसके मन में। कोई सुसाइड ऐसे ही नहीं करता। मर्द होता है स्ट्रॉन्ग दिल का। हाँ, उसके साथ ऐसा किया उस फैमिली ने कि उसने सुसाइड कर लिया, और सब कुछ सामने था। उसके अंदर विक्टिम जज भी थी। जज का नाम भी आया था उसके अंदर, जज थी, उसकी फैमिली वाले थे। जबकि लड़की ने ये तक वर्डिंग बोली थी कि अभी तो उसने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तो लड़की ने ये वर्डिंग बोली, आज तू सुसाइड करेगा, कल को तेरे बाप से भी पैसा निकालूंगी मैं। सही बात। हम तो पूरा कुछ देखा भी सामने, बट उसने कुछ ऐसा ही कर दिया साथ में उसके कि यार गलत है। और पहली चीज़, कोर्ट को, अदालत को लड़कों की भी सुननी चाहिए, दोनों पक्ष पे ध्यान देना चाहिए। मेन बात ये है। दूसरा क्या मैटर था, आजकल क्या है, हर लोग ना लड़कियों के लिए वो है, पॉजिटिव है, लड़कियाँ। कोर्ट में 90% तलाक के मैटर आए हुए हैं चक्कर में हैं। जिसको भी देखो आजकल लोग डरते हैं, शादी करने से डरते हैं लोग कि यार क्या हो जाए, दहेज। बहुत मैटर हमने भी देखे हमारे दोस्तों के बीच में कि लड़का जाता है, गलती होती नहीं है, दहेज लिया कुछ नहीं, मैटर मेंटेनेंस बांध दिया उसका। उसकी जॉब है नहीं है, उसकी जॉब है या नहीं है वो नहीं है, लड़कों की सुनवाई है ही नहीं। मेन मैं बोलूँ, कानून अंधा है इस मैटर में। लड़कों के मैटर में कानून अंधा है।
कोई लॉ नहीं है लड़कों के लिए, मेन बात ये है। चाचा आपकी तो उम्र काफी लग रही है, क्या सीखा कि भारत देश में पुरुषों के लिए भी कुछ है या नहीं है? पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ दिया हुआ है पुरुषों को। नहीं, लेकिन आपको अतुल सुभाष का केस पता है? अतुल जो बेंगलोर वाला, बताइए क्या बात है, बताइए। उसमें ओपिनियन ले रहे हैं हम, आपको कैसा लग रहा है वो केस कैसा है? देखो ऐसे है कि आजकल जो ना मर्द जो है कमज़ोर है, कमज़ोर है क्योंकि कि कानून मर्द के लिए नहीं है, औरत के लिए कानून है, मर्द के लिए कानून नहीं है। तो इसलिए जो है मर्द कमज़ोर है, मर्द को उनको सुविधा दी जाए, उनको जो है मतलब उनको उनकी मदद की जाए, कानून में फेरबदल किया जाए। आजकल तो देखो लड़कियां भी मर्द के साथ लिविंग रिलेशन में रहती हैं, फिर वो उनके साथ जो संबंध हो जाते हैं, फिर वो शादी भी नहीं कर पाते, या तो लड़का धोखा देने को लड़का जो है उसको धोखा देने के चक्कर में रहता है, तो ये लड़की भी धोखा देने के चक्कर में रहती है। तो इस तरीके से लिविंग रिलेशन जो है ये खत्म होना चाहिए, सीधी बात, खत्म होना चाहिए। क्या लग रहा है कि खत्म होना चाहिए? देखिए मैं क्या है, मैंने पहले तो हम लोग समस्या पे चर्चा कर रहे थे, अब मैं एक सॉल्यूशन का भी सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि हल नहीं होगा उसके बिना कोई रचनात्मक फायदा नहीं है इस इंटरव्यू का। देखिए दो बातें हैं, पहला तो दहेज का कानून, दूसरा एक छेड़खानी का कानून। अगर किसी महिला ने कह दिया कि हाँ जी इसने मेरे को छेड़ा, तो एक बार तो पुरुष मुसीबत में आ जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो। तो ये उन जजों ने जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये इमोशनल होकर महिलाओं के फेवर में ये डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और इसके बाद ये अपने आप ही कानून बन गया। तो मैं कहता हूँ इस डिसीजन को रिकंसीडर करना चाहिए, पार्लियामेंट को इस कानून को चेंज करना चाहिए, और कानून की जो मूलभूत धारणा है कि एविडेंस और विटनेस, इन दोनों को जज करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी को अंधाधुंध सजा दे दी जाए या जेल में डाल दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसके भी पास असीमित अधिकार हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई महिला ही क्यों ना हो, उनसे उन अधिकारों को की समीक्षा की जाए, और अत्यधिक जो अधिकार हैं, एक्सेस जो पावर्स हैं उनकी, वो उनसे वापस ले ली जाए कानून के माध्यम से। ये बहुत आवश्यक है। आपको भी लगता है सर, आप भी बुजुर्ग ही लग रहे हो, काफी उम्र हो चुकी होगी, आपको लग रहा है कि भारत देश में पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते यार, क्यों नहीं होते यार, बिल्कुल होते हैं। बल्कि वहाँ तो उसको सिंपैथी, फीमेल्स को सिंपैथी मिल जाती है, बट मेल को सिंपैथी भी नहीं मिलती। और लेडीज़ के लिए और फीमेल्स के लिए तो 100 आदमी 1 मिनट में इकट्ठा हो जाएगा, एक आदमी के लिए 1 आदमी भी इकट्ठा नहीं हो पाता। सही है गलत? सही कह रहे हो। बहुत बड़ी परेशानी इसलिए क्रिएट हो जाती है उसके लिए कि वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता, कुछ कर भी नहीं पाता। लेडीज़ के लिए बड़ी इजीली इकट्ठे हो जाते हैं। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ आपको पता है? बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने हत्या कर ली अपनी पत्नी के झूठे केसों पे। हाँ तो वो नहीं, मैंने उसका कई जगह सुना है, बट मुझे उसकी स्टोरी पूरी मालूम नहीं है कि स्टोरी क्या है। एक के बाद एक धारा, एक के बाद एक धारा। हाँ तो नहीं, वो झूठे आरोप उसको कोर्ट ने लगाए हैं, एविडेंस के थ्रू पे लगाए, विदाउट एविडेंस के लगाए। विदाउट एविडेंस के कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ 498 सेक्शन जो ए है वो ये कहता है कि आप दहेज प्रताड़ना पे अगर आपको लग रहा है कि सास ससुर भी शामिल हैं, कोई भी शामिल है, अगर वो दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति है और अगर आप बेंगलोर में केस कर रहे हो तो पुलिस उसे दिल्ली से भी उठा के लेकर आ जाएगी। ये हमारा सिस्टम में एक अनुच्छेद कहता है। हाँ, इंडियन पिनल कोड नहीं, इंडियन पेनल कोड अगर क्या आईपीसी की जो इन्होंने धाराएं लगाई होंगी तो सारी उसके हिसाब से तो चला होगा, कानून के हिसाब से। कोई ये कानून से हटके तो लगता है कि गलत है थोड़ा? नहीं, गलत क्या चीज़ गलत है? बताइए क्या चीज गलत है? देखिए ना, वही एक्सेस पावर्स दे रखी हैं कि जो बेसिक, मैं बताता हूँ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो होते हैं, कोई भी जो कोर्ट का डिसीजन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड विटनेस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आल्सो। बट इन ये जो धाराएं आप बता रहे हैं, 2 चीज़ें हैं मेनली, कि अगर कोई लड़की कह दे जी इसने मुझे छेड़ा, या फिर महिलाएं क्या करती हैं, जब झूठा आरोप लगाना होता है पति पे तो नहीं कह पाएंगी छेड़ा, ये होता है जी दहेज के लिए तंग करता था, तो उसके अंदर वो आदमी को जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है अरेस्ट इज एक्सेप्शन एंड बेल इज द जनरल रूल, कि जब तक ये ना लगे प्राइमा फेसी अच्छी तरीके से कि वाकई वो व्यक्ति दोषी है, और उससे हिरासत में लेके पूछताछ करने की जरूरत है। यहाँ मैं 2 बातें कह रहा हूँ, व्यक्ति दोषी है और अगर वो इतना शरीफ दिख रहा है कि बिना हिरासत में लिए ही वो सच्चाई उगल देगा पुलिस से पूछताछ से, तो तब भी उसको हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है, परंतु होता क्या है, पुलिस में, थानों में इसके जरिए
मैं ऐसा नहीं कह रहा सभी जगह ऐसा होता है, बट कुछ जगह रिश्वत ली जाती है। गलती नहीं है, नहीं सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम ने थोड़ी ना मरवाया है। जी नहीं, सिस्टम की गलती देखिए, ये कानून की तो है ना। कानून में कुछ खामियां हैं, वो तो कानून क्या है, सिस्टम का ही तो हिस्सा है कानून। हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसका ही तो मेन जो है पार्ट है वो कानून है, और दूसरे अदालत है। आपको भी लगता है कानूनों में गलती है? हाँ, कानून में क्यों नहीं गलती है, कानून भी गलती करता है, कानून भी गलती करता है। कानून जो है अपने नियम से नहीं चलता। तुम जैसे मान लो कोई भी है, किसी को छेड़खानी नहीं भी की है तो उसको छेड़खानी का आरोप लगा दिया जाता है। तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। तो मर्द के लिए भी कानून होना चाहिए और लेडी। हाँ, आप तो उम्र है काफी, एक बात बताओ, पति पत्नी के बीच में भी कभी अननेचुरल सेक्स हो सकता है? मतलब बिना संबंध के, बिना सहमति? हाँ हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है। तो ये तो लिविंग रिलेशन होता है, वो वही काफी दिन सालों से रहते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ अननेचुरल सेक्स वो है, अननेचुरल सेक्स वो है कि जो पति है और पत्नी है। अभी निकिता सिंघानिया ने क्या करा, जो आप बेंगलोर का केस बता रहे हो, उसने उस पर झूठा केस लगा दिया कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स, मतलब मेरी सहमति नहीं है सेक्स करने की, लेकिन वो अतुल सुभाष तब भी कर रहा है। वैसे तो जो महिला ने बोला है ना, देखो महिला के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रेम झूठा केस लगाना, प्रसंग जो होगा उस समय वो अपना जो है नेचुरल जो है पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता पत्नी के साथ भी। लेकिन झूठा केस लगाना सही है? झूठा केस लगाना सही नहीं है।